आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। चोर कभी धनी नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी अपने विधानानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था। किसान निर्धन था। उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया। गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रह, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुराकर ले गया है वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खागड़ो यानी सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दाव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूं, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता। पाप पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव का। बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए, खेती अधिक जमीन में की, 1 नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए। खागड़ों जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूं जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा 1 बैल मैंने चुराया। तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागड़ों जैसे बंधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूं, जमीन भी है, निर्धनता बेअंत है। भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया। गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुजी ने कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को 1 बैल दे दे उधारा, खेती करेगा तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरुजी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार को नाम यानी दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल तथा 3 पहले वाले यानी चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे।
किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला कि हे भाई, यह सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है। आप यह सब रुपए गुरु जी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरु जी ने भोजन भंडारा यानी लंगर में लगा दी, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है।